हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम? आपका क्लास 12 बायोलॉजी का कौन सा आपका जीव और समष्टि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वन शॉट में क्लियर कराऊंगा। 150 से ऊपर क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, भगियो मत। क्वेश्चन वीडियो को बीच में मत छोड़ना। ठीक है, अपनी पेन नोटबुक और पानी की बोतल साथ में लो। ठीक है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना। और क्या, जो क्वेश्चन तुमको समझ नहीं आता उसको क्या नोट करते रहना नोटबुक पे। ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुम्हारा ये क्लियर कर दूंगा। लास्ट बचा है तुम्हारा 1-2 चैप्टर ही, उसको क्लियर करके तुम्हारा फिर मैं सीधा क्या PYQ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये हमारा प्लान। ठीक है, PYQ प्रॉपर कराऊंगा। लगभग लगभग ये मान लो 25%, 20-25% रिपीट होता है। ठीक है, और भी सब रिपीट ही रहता, पर क्या होता है, लैंग्वेज चेंज रहती। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी जनक किसे माना जाता है? किसे? आपका रामदेव मिश्र को। ठीक है, भारत में क्या पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है आपका कि विकास में क्या सबसे बड़ा योगदान किसका था? आपका रामदेव मिश्रा जी का था। ठीक है, जैविक संगठन का सही आरोही क्रम क्या होता है? आपका क्या होता है, छोटे से बड़े स्तर तक क्रम होता है। ठीक है, कौन सा क्रम होता है आपका? जीव, जनसंख्या, समुदाय और पारितंत्र। पारिस्थितिकी मुख्यतः किन स्तरों से संबंधित है? आपका किन से? आपका जीव, जनसंख्या और समुदाय और परितंत्र से। रात में खिलने वाले फूलों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? आपका सफेद होता है। ठीक है, उच्चतम और वार्षिक वर्षण किस जीनोम में पाया जाता है? आपका किसमें? आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कौन किसका है। ठीक है, बस। जीव स्तर पर पारिस्थितिकी को क्या कहा जाता है? आपका शारीरिक पारिस्थितिकी। वर्षण में क्या क्या शामिल होता है? आपका वर्षा और हिमपात दोनों। उच्च औसत वार्षिक तापमान किस जीनों में होता है? आपका किसमें? आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सबसे कम औसत वार्षिक वर्षण कहाँ होता है? आपका मरुस्थल में। ठीक है, और सबसे कम औसत वार्षिक तापमान किस जीनों में होता है? आपका टुंड्रा। ठीक है, रेगिस्तान की तुलना में घास भूमि का तापमान कैसा होता है? आपका कम होता है। ठीक है, शंकुधारी वन और शीतोष्ण वन में वर्षण की तुलना में कौन सा सही है? कौन सा? आपका शीतोष्ण वन में अधिक वर्षण। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में औसतन वर्षण कितना होता है? आपका 200 से 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीतोष्ण वन में औसतन वर्षण कितना होता है? आपका 75 से 150। ठीक है, सेंटीमीटर। मानव आत्म में सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा? आपका ऑप्शन में पढ़ूंगा नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, सैकड़ों से हजारों प्रजातियां होती है। ठीक है, मानव आत्म में। ठीक है, हमारे आत्म में क्या सैकड़ों से हजार प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, ये पाचन में मदद करते हैं, कुछ विटामिन भी बनाते हैं। ठीक है, आवास के निर्धारण करने वाले कारकों के बारे में सही कथन चुने। कौन से? आपके जैविक भी होते हैं और भौतिक भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, सी है आपका आंसर। जैविक जीवित रहते हैं और अजैविक में कौन सा आता है? आपके निर्जीवित रहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है? अजैविक कारक क्या कारक है? आपका तापमान है। ठीक है, बाद में मत बोलना पढ़ाया नहीं था, क्वेश्चन नहीं आई समझ में, मैं तुमको खुद बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये इजी है, तुम्हें अभी ये याद हो जाएंगे, अच्छे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन है, पर नीट में वो ऐसे घुमाएंगे क्वेश्चन को, तुम्हारी समझ से परे होगा वो कार्य। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी ऊपर ऊपर जाएगा वो दिमाग के, वो लैंग्वेज को इतना टफ बना देंगे तुम सोच नहीं सकते। हाई लेवल का एग्जाम है नीट, डॉक्टर बनना है तुमने, जितनी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चनों की कर लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन यही रहेंगे, पर लैंग्वेज उनकी बहुत चेंज रहेगी, बहुत हार्ड लैंग्वेज रहेगी, याद रखना। वो क्वेश्चन तुमसे तभी होंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जितनी तुम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, जितने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, जितने डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन याद रहेंगे, वही क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, याद रख लो। मैं बता रहा हूँ पहले, ये मत सोचना यही क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आएंगे, इतना इजी भी नहीं रहता। ठीक है, नीट का एग्जाम, डॉक्टर बनना है तुमने, सोच लो। क्वेश्चन यही रहेंगे पर लैंग्वेज उनकी चेंज रहेगी। मैं एक लाइन में दे रहा हूँ, वो लगभग 3 लाइन खींचेंगे इसी क्वेश्चन को। आंसर यही रहेगा, तापमान। अजैविक कारक कौन? तापमान। पर वो 3 लाइन खींचेंगे और तुम्हारी इतनी टफ कर देंगे लैंग्वेज, तुम्हारी बुद्धि ऊपर ऊपर से जाएगा, मैं बता रहा हूँ।
बस प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। निम्न में से कौन जैविक कारक है? जैविक कारक कौन है? अपघटक। अपघटक में कौन से? जैसे जीवाणु और कवक, ठीक है। जैविक कारक मतलब क्या होता है? जो जीवित रहते हैं, ठीक है। सबसे पारिस्थितिकी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक कौन है? तो आपका तापमान। किन आवासों में औसतन तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो सकता है? किसमें? आपके गर्म जल स्रोतों में, ठीक है। आम का पेड़ शीतोष्ण क्षेत्र में सामान्यतः क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं उगता? क्योंकि ये क्या, तापमान अनुकूल नहीं रहता, ठीक है। तापमान के अनुकूल नहीं रहता ये। हिम तेंदुआ किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता? आपका उष्ण कटिबंधीय वन में, ठीक है। टूना मछली अधिकतर किन क्षेत्रों तक सीमित रहती है? किन क्षेत्रों? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र तक। हिम तेंदुआ मुख्यतः कहाँ पाया जाता? आपका उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। जो जीव व्यापक तापमान सीमा सहन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका यूरेथर्मल जीव कहते हैं, ठीक है। जो क्या, ज्यादा तापमान परिवर्तन सहन कर सकते हैं, ठीक है। अधिकांश जीव किस प्रकार के होते हैं? आपके स्टेनोथर्मल होते हैं, ठीक है। अधिकतर जीव क्या, केवल सीमित तापमान ही सहन कर पाते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? आपका स्टेनोथर्मल कहते हैं। लवणता को किस में मापा जाता है? आपका भाप प्रति मिलियन में, ठीक है। अंतःस्थलीय जल में लवणता कितनी होती है? आपकी 5 से कम होती है, ठीक है। जैसे किसमें? आपकी नदियाँ, झीलों आदि मीठे जल के स्रोतों में, ठीक है। इनमें नमक बहुत कम रहता है, ठीक है। समुद्री जल की लवणता कितनी रहती है? आपकी 30 से 35। अति लवणीय जल में लवणता कितनी हो सकती है? आपकी 100 से अधिक हो सकती है, ठीक है। जो जीव लवण की व्यापक सीमा सहन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका यूरे हेलाइन कहते हैं। मीन्स जो जीव क्या, कम और ज़्यादा दोनों प्रकार के क्या लवणता सहन कर सकते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, यूरे हेलाइन। जैसे कुछ मछलियाँ होती है जो मीठे पानी और खारे पानी दोनों में पाई जाती हैं, याद रखना ये सब। बहुत कम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन अनुकूलित है? कौन है? आपका गहरे जल के शैवाल, ठीक है। जानवर के लिए प्रकाश कोई महत्व नहीं रहता, गलत है, ठीक है। प्रकाश क्या, उनके व्यवहार, भोजन, प्रजनन आदि पर प्रभाव डालता है, ठीक है। महासागर की 15 मीटर से अधिक गहराई में वातावरण कैसा रहता है? आपका अंधकारमय रहता है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा। कुछ जीवों को सूर्य के अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। वो कौन रहता है? गहरे समुद्र में रहने वाले जीव रहते हैं, ठीक है, जिनको क्या, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ठीक है, जिनके पास तक। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कई जीवों के लिए हानिकारक होता है? कौन सा? आपका पराबैंगनी। सबसे अधिक गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? आपके लाल शैवाल। जलीय पौधों का जल की कमी की समस्या नहीं होती है, बिल्कुल राइट है। कैसी होगी समस्या? प्रकाश की अवधि और तीव्रता के दैनिक मौसम परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपका फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड किसके लिए संकेत है? प्रजनन और प्रवास के लिए। जीवों को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण 2 कारक कौन कौन से होते हैं? आपके तापमान और जल। मिट्टी की संरचना किस पर निर्भर करती है? आपकी कण, आकार और संरचना भी, ठीक है। तलछट की प्रकृति किसे निर्धारित करती है? आपके वहां रहने वाले जीवों का प्रकार पे, ठीक है। समस्थापन या होम्योस्टेसिस क्या है? क्या है ये? कि आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। स्तनधारियों की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तापमान नियंत्रण क्षमता, ठीक है। कोई भी अकशेरुक अपने शरीर का तापमान नियंत्रण नहीं कर सकती है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट, ठीक है। अकशेरुक जैसे कौन, कीट अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख सकती, ठीक है, ये वातावरण पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश जीव किस प्रकार के होते हैं? आपके अनुरूपक होते हैं, ठीक है। अनुरूपक कैसे? वातावरण के प्रति अपने क्या, खुद को डाल देते हैं, ठीक है। पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर रखने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, बिल्कुल राइट है। पौधे में जानवर की तरह का तापमान नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है।
ये तापमान के अनुसार बदलते हैं। मनुष्य में शरीर का तापमान बढ़ने वाला व्यायाम कौन सा होता है आपका? कपकपी, ठीक है। ऊष्म नियमन छोटे या बड़े किस प्रकार के जानवरों के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करता है? किस प्रकार के? आपके छोटे जानवरों के लिए, ठीक है। क्योंकि छोटे जानवरों को क्या जल्दी ठंड लगती है और जल्दी क्या गर्म हो जाते हैं वो। छोटे जानवर के लिए ठंडे क्षेत्र में जीवित रहना कठिन हो जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या ठंड जल्दी लग जाती है। जो जीव सीमित परिस्थितियों में आंशिक रूप से नियंत्रण कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपका? आंशिक नियमन कहते हैं। कुछ जीव क्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाते, ठीक है, ये सिर्फ कुछ हद तक ही अपने शरीर की क्या स्थिति को संभाल पाते हैं, ठीक है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी कहाँ जाते हैं आपके? गर्म क्षेत्र की ओर, ठीक है। ठंड बढ़ने पर पक्षी क्या गर्म जगहों की ओर चले जाते हैं। और शीत निष्क्रियता, सर्दी में निष्क्रियता का उदाहरण कौन सा है आपका? मेंढक है, ठीक है। क्या होता है सर्दियों में क्या कुछ जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, मेंढक ठंड में अपनी क्या गतिविधि बंद कर देता है, ठीक है। ग्रीष्म निष्क्रियता का उदाहरण क्या है आपका? घोंघा। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कब होती है आपकी? शीत निष्क्रियता होती है आपकी सर्दियों में और ग्रीष्म निष्क्रियता होती है आपकी गर्मियों में, ठीक है। निलंबित वृद्धि किसमें देखी जाती है आपकी? कीट में। कंगारू चूहा बिना पानी पिए अपनी जल आवश्यकता कैसे पूरी करता है? वसा के ऑक्सीकरण से, ठीक है। कंगारू चूहा अत्यधिक सांद्र बनाता है, बिल्कुल राइट बनाता है, ठीक है। धसे हुए रंध्र पानी के नुकसान को कम करते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है आपका? तने में होता है, ठीक है, याद रखना। 64 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। मुझे जरा स्कोर बताना कितने तुम्हारे अभी तक सही जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जरूर करना, भागना मत, तुरंत बिना वीडियो देखे भाग मत जाना, मैं बता रहा हूँ। वीडियो को पूरी देखो, कब तक भागोगे मैं वही पूछ रहा हूँ तुमको। इतने टाइम से भी तुम भाग ही रहे हो। अब एग्जाम तुम्हारे सर पे है, अभी तो सीरियस हो जाओ 5-10 दिन। बिल्कुल सीरियस होके बैठ जाओ और पढ़ाई करो। देखो 7-8 दिन बाकी हैं आपके पास, ठीक है। ओपनटिया में पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती है आपकी? कांटे में, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में कौन सा मार्ग अधिक पाया जाता है? कौन सा आपका? CAM, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पौधे रात में गैस लेते हैं और दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है, ठीक है। एलन का नियम किससे संबंधित है? आपके अंगों की लंबाई और तापमान से, ठीक है। ठंडे क्षेत्र में जीवों के शरीर के अंग छोटे होते हैं, ठीक है, और गर्म क्षेत्र में क्या अंग बड़े होते हैं और लंबे होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के स्तनधारियों की त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है आपके? वसा की मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। बल्बर, बल्बर क्या है? वसा की मोटी परत है, ठीक है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह के बीच स्थित है, बिल्कुल राइट। ऊंचाई की बीमारी के लक्षण कौन से होता है आपके? मतली, सिरदर्द और थकान। उच्च ऊंचाई पर शरीर का अनुकूलन क्या होता है आपका? रक्त लाल रक्त कण बढ़ना, श्वसनदर बढ़ना, हीमोग्लोबिन बढ़ना, ये सभी होता है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर छिपकली का व्यवहार कैसा होता है आपका? छाया में जाना, ठीक है। लैंगिक जनन से उत्पन्न व्यक्तियों के समूह को स्पष्ट नहीं माना जाता, गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट माना जाता है। आई पिरामिड के प्रकार कौन से होता है आपके? बढ़ता, फिर स्थिर, फिर घटता है, ठीक है। प्राकृतिक चयन किस स्तर पर होता है आपके? जीव स्तर पे, ठीक है। समष्टि पारिस्थितिकी किससे जुड़ी होती है आपकी? मृत्यु दर, जन्म दर और आयु संरचना से। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? पार्थेनियम हिस्टेरोपोरेसस, ठीक है। समष्टि का आकार हमेशा केवल संख्या से ही व्यक्त किया जाता है, गलत है, ठीक है।
घास का घनत्व जंगल में बरगद के पेड़ से अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट है स्टेटमेंट। समष्टि घनत्व का सबसे उपयुक्त माप क्या है आपका? पारिस्थितिकी के अनुसार संख्या या बायोमास, ठीक है। क्रैन पक्षी भरतपुर अर्धभूमि में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, राइट है स्टेटमेंट। हमारे देश में बाघों की गणना किन आधारों पर की जाती है? किन आधारों पर? आपके पद चिन्ह और मल के आधार पर, ठीक है, राइट है स्टेटमेंट। जन्मजात का अर्थ है आपका जन्म की संख्या, ठीक है, कितने जन्म हुए हैं। अप्रवासन का अर्थ निवास स्थान छोड़ना है, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। घातीय वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि है? आपकी ज्यामितीय वृद्धि है, ठीक है। भारत में मानव जनसंख्या की वृद्धि दर 1981 में लगभग कितनी थी? 2.0 थी, इसके आसपास थी, ठीक है। घातीय वृद्धि वक्र का आकार कैसे होता है? आपका जे आकार का। ई किसका आधार है? आपका प्राकृतिक लघुगणक का, ठीक है। हाथी धीमी गति से बढ़ने वाला जीव है, हाँ बिल्कुल राइट है। सीमित संसाधनों में जनसंख्या वृद्धि किन चरणों से गुजरती है? किन पे है? आपकी धीमी वृद्धि, तीव्र वृद्धि और स्थिरीकरण से। उपरोक्त सभी क्या है? सही है, ठीक है। सीमित संसाधनों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है? आपकी लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र का आकार कैसा होता है? आपका एस आकार का। कौन से जीव जीवन में केवल एक बार प्रजनन करते हैं? कौन? आपके बांस और सैल्मन मछली, ठीक है, ये दोनों। तो बच्चों आपके क्या 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़, यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है आपका, कौन से जीव बहुत अधिक संख्या में छोटी संतति उत्पन्न करते हैं? कौन करता है? आपके कीट और मछलियाँ दोनों करते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति को जीवित रहने के लिए किसी अन्य प्रजाति की आवश्यकता होती है, हाँ बिल्कुल राइट है। पौधे केवल बिना किसी अन्य जीव के जीवित रह सकते हैं? नहीं, गलत है, ठीक है। पौधे भी क्या पर्यावरण, सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। प्रकृति में जीव एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं? नहीं, गलत है। किस प्रकार के पारस्परिक क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता? किसमें? आपका सहभोजिता में, ठीक है। किन पारस किन पारस्परिक क्रियाओं में दोनों प्रजातियां साथ रहती हैं? किन में रहती है? आपकी सहजीविता, परजीविता और सहभोजिता में साथ रहती है, डी, ये डी आपका राइट है, ठीक है। शाकाहारी भी परभक्षी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, राइट है। निम्न में से कौन सी क्रिया में एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है? किसमें होता है? आपका परभक्षण में होता है, ठीक है। बीज खाने वाली गौरैया किस श्रेणी में आती है? आपके परभक्षी में, ठीक है। परभक्षी का मुख्य कार्य क्या है? आपका शिकार की संख्या नियंत्रित करना। परभक्षी शिकार की समष्टि को नियंत्रित करता है, हाँ बिल्कुल राइट है। कृषि कीट नियंत्रण में जैविक विधि किस पर आधारित होती है? आपकी किस पे? प्राकृतिक सूत्र पे। परभक्षियों का प्रजातीय विविधता बनाए रखने में योगदान होता है, हाँ बिल्कुल होता है, राइट है। परभक्षी किसी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं, हाँ ये भी राइट है, ठीक है। चट्टानी तटीय समुदाय में तारा मछली किस प्रकार की जीव है? आपकी परभक्षी है, ठीक है। यदि प्रमुख परभक्षी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, ठीक है। परभक्षी विवेकपूर्ण क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ये? ऊर्जा बचाने के लिए। चमकीले रंग वाले जीव सामान्यतः क्या संकेत देते हैं? क्या देते हैं ये? विषाक्तता और अरुचिकता, ठीक है। तितली अपने अरुचिक रसायन कहाँ से प्राप्त करती है?
पौधों को खाकर, ठीक है, लार्वा अवस्था में। अधिकांश कीट किस श्रेणी में आते हैं आपके? शाकाहारी में, ठीक है। पौधे में रक्षा का सबसे सामान्य रूप क्या है आपके? कांटे। कांटे किस प्रकार का अनुकूलन है आपके रक्षा का? निम्न में से कौन सा पौधा विषैला रसायन बनाता है? कौन सा आपका? कैलोट्रोपिस, ठीक है। किनिन या क्या कोनैन किस प्रकार का रोग के उपचार में उपयोगी होता है? ठीक है, किस प्रकार के आपके? मलेरिया के। डार्विन के अनुसार जैविक विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्पर्धा कौन सी है आपकी? अंतर जातीय, ठीक है। स्पर्धा होने के लिए क्या आवश्यक है आपका? सीमित संसाधन। स्पर्धा का सही अर्थ क्या है आपका? संसाधनों के लिए समर्थ, संसाधनों के लिए संघर्ष। मैलापागोस द्वीप में किसके आने से स्थानीय प्रजातियां समाप्त हुई थी? किसके आपके? बकरी की, ठीक है। बर्निकल या बर्नेकल किस समूह में आता आपका? क्रिस्टेशिया में, ठीक है। बर्नेकल किस संघ से संबंधित है आपका? आर्थ्रोपोडा से है, ठीक है। और क्या ये क्या समुद्री जीव है, ठीक है एक। गॉज ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था आपका? स्पर्धात्मक अपवर्जन के सिद्धांत को, ठीक है। इस पर स्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है आपका? समान संसाधनों पर निर्भर प्रजातियां लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती, ठीक है। मांसाहारी स्पर्धा से अधिक प्रभावित होता है, गलत है स्टेटमेंट। प्रजातियां सह अस्तित्व के लिए कौन सा तंत्र विकसित रहता है? कौन सा आपका? संसाधन विभाजन। दिन के अलग अलग समय पर सक्रिय होकर स्पर्धा से बचने को क्या कहते हैं आपका? सामयिक विभाजन, ठीक है, समय विभाजन। परपोषी और परजीवी सह विकसित होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है। परजीवियों में पाचन तंत्र का लोप देखा जाता है, बिल्कुल राइट है। परजीवियों का एक प्रमुख अनुकूलन क्या है आपका? चिपकने की संरचना। लीवर फ्लू किस प्रकार का परजीवी है आपका? किस प्रकार का? चपटा कृमि है, ठीक है, प्लेट हेलमिंथीज वाला। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है आपका? मादा मच्छर। कुत्ते और मनुष्य पर पाए जाने वाले जू किलनी किस प्रकार के परजीवी हैं आपके? किस प्रकार के? एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, बाह्य परजीवी जिन्हें कहते हैं। कसकुटा पौधे के बारे में सही कथन क्या है? इसमें क्या? क्लोरोफिल नहीं रहता, ठीक है, इसमें क्या? हरित लवक नहीं रहता, ठीक है। मादा मच्छर को परजीवी क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि क्या हुआ? केवल अस्थायी रूप से रक्त चूसती है। एडोपेरासाइटस का जीवन चक्र सामान्यतः कैसा होता है आपका? जटिल। अंड परजीविता का उदाहरण किसके बीच देखा जाता है? किसके बीच? कौवा और किसके बीच? कोयल के बीच। अंड परजीविता में कौवा क्या है आपका? परपोषी है, ठीक है। सहभोजता में किसे लाभ होता है? किसे होता है आपका? एक को, दूसरे को, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। वैल की पीठ पर उगने वाले बर्नकल किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया दर्शाते हैं? किस प्रकार की आपकी? सहभोजता। ग्रामीण क्षेत्रों में सहभोजता का सामान्य उदाहरण कौन सा है आपका? पक्षी और पशु। समुद्री एनीमोन और क्लाउन पक्षी के बीच संबंध क्या है आपका? सहोपकारिता है, ठीक है। क्लाउन मछली को समुद्री एनीमोन से लाभ होता है, बिल्कुल, किस प्रकार का? सुरक्षा का। लाइकेन किन दो जीवों का संघ है आपका? किनका? कवक और शैवाल का, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। लाइकेन में शैवाल की भूमिका क्या होती है आपकी? प्रकाश संश्लेषण करना। लाइकेन में कवक क्या कार्य करता है आपका? जल और खनिज उपलब्ध कराना, ठीक है। माइकोराइजा किनके बीच संबंध बनाता है आपका? जड़ और कवक के बीच।
माइकोराइजा में पौधा कवक को क्या देता है? आपका भोजन देता है, ठीक है। कवक पौधे की किसमें सहायता करता है? किसमें? आपका जल और खनिज अवशोषण में। सहोपकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? आपका पौधा और प्राणी। परागणकर्ता को पौधा क्या देता है? क्या मधु और पराग। बीज प्रसार करने वाले जीवों को पौधे क्या देते हैं? आपका फल देते हैं, ठीक है। पौधा प्राणी पारस्परिक क्रिया में सह विकास शामिल होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। अंजीर का परागण किसके द्वारा होता है? आपका अंजीर बर के द्वारा। मादा अंजीर बर अंजीर के फल का उपयोग किस रूप में करता है? किस रूप में? आश्रय और अंडे देने का स्थान के रूप में। अंजीर पौधे बर के लार्वे को क्या प्रदान करता है? आपका भोजन, ठीक है। आर्किड के परागण में कौन से जीव शामिल रहते हैं? कौन से? आप कीट, मधुमक्खी द्वारा। कुछ आर्किड परागण के लिए कौन से रणनीति अपनाते हैं? कौन से? आपके लैंगिक कपट, ठीक है। सहभोजिता का सही अर्थ क्या है? आपका एक को लाभ और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है इसमें। सहोपकारिता में क्या होता है? दोनों को क्या लाभ होता है। तो बच्चों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वन शॉट वीडियो में मैंने ये आपका पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो को 2-3 बार देखना जितना हो सके, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा समझ में उसको नोट करो, याद करो, कुछ भी करके तुम इनको याद कर लो, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 170 आपका? प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण क्या है? आपका सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित संसाधन। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और हाँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक देकर टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो वहाँ मुझे तुम मैसेज कर देना, ठीक है। पर पीडीएफ 25 रुपये की तुमको मैं दे दूंगा, ठीक है बच्चों।